आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले एक बेस्ट हेयर ग्रोथ पैक जो कि बालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ये सभी इंग्रेडिएंट डाल के जो कि बनाया जाता है, जो कि आपको साइड में दिख रहे होंगे। ये इतना ज्यादा बेनिफिट है हेयर पैक की, अगर अपने बालों पे लगाते हो, जिससे आपके बाल में जो आपके बाल छोटे उनको लंबा भी बनाएगा, साथ ही आपके बालों की जो ग्रोथ रुकी हुई, जो बाल लंबे नहीं हो रहे उसको भी सही करने में हेल्प करता है। जो बालों की हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल सही हो। अगर आप इस तरीके का नेचुरल सा हेयर पैक बना के अप्लाई कर दो तो ये आपको देख सकते हो, ये सभी जड़ी बूटे जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सभी जड़ी बूटे से जो कि मैं इस हेयर पैक को तैयार करती हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो ऐसी नेचुरल सा हेयर पैक तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये सभी जड़ी बूटे से बनाकर ही मैं आपको एक हेयर पैक दूंगी जो कि आपको बालों में लगाने में बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो मैं आज अपने बालों पे इस हेयर पैक को अपने बालों पर अप्लाई करने वाली हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको जानना है कि इस हेयर पैक को मैंने किस तरीके से बनाया था तो आप नेक्स्ट पार्ट में आपको जरूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने इसको किस तरीके से मतलब सारा प्रोसीजर उसमें आपको मैं दिखाऊं। आज मैं अपने बालों पे इसी हेयर पैक को अपने बालों पे लगाने वाले, देख सकते हो इसका टेक्सचर आप देख सकते हो कितना अच्छा, जो कि बहुत अच्छा। इसको इस्तेमाल करने से बाल जो बहुत ज्यादा हमारे व्हाइट हो रहे उनको भी नेचुरल तरीके से हमारे बालों को ब्लैक करता। तो आप इस हेयर पैक को अपने बालों पे लगाने पे बहुत ज्यादा बेनिफिट है। तो आप भी इसी तरीके का नेचुरल सा एक हेयर पैक ट्राई कर सकते हैं जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो इसको आज अपने बालों पर अप्लाई करूंगी। तो किस तरह से अप्लाई करते हैं तो चलते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये जो कि हेयर पैक है मैं अपने हाथों से खुद बनाती हूँ, तो बिल्कुल भी हमारे बाल पे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। तो आप भी इसी तरीके का नेचुरल सा एक हेयर पैक अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हो, जो कि मेरे साथ मैं नेचुरल सा ही मैं जो भी चीजें अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ होममेड और पूरी तरीके से नेचुरल रहती है। क्योंकि मुझे भी पता है कि अगर हम केमिकल वाली चीज अपने बालों पर अप्लाई करेंगे बाद में उसका ये रहता है कि अगर उसका यूज करने के बाद हमारे बाल और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह की चीजों को इस्तेमाल कर दो, जिससे रहता है कि आपके बालों को स्कैल्प से आपके बालों की लेंथ तक आपके बालों को इतना ज्यादा प्रोटीन देता है कि आपके बाल शाइनी रहते हैं, आपके बाल सॉफ्ट रहते हैं। जो भी आपके स्कैल्प में डैंड्रफ की प्रॉब्लम और जो भी आपके ग्रोथ है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल सही हो जाती है। तो इसको चलते मैं अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ। तो इस हेयर पैक को आप ऑयल हेयर वालों पे भी अप्लाई कर सकते हो और ड्राई हेयर पे। अगर आपको ये जो मैं हेयर पैक दिखा रही है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के हेयर फॉल के लिए, बालों के स्कैल्प जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम उसके लिए, तो ये वाला हेयर पैक आप ऑयली हेयर बालों पे ही अप्लाई कर सकते। अगर आपको अपने बालों को कलर करना है तो उसके लिए आपको अपने हिसाब अपने बालों को ड्राई हेयर बालों पे ही अप्लाई करना रहता। तो इस चलते मैं अपने बालों पे रात में ऑयलिंग करी थी, तो अभी मैं अपने बालों पे इस हेयर पैक को अप्लाई अपने बालों पे दोपहर में ऑयल किया था और अभी सुबह मॉर्निंग है जो कि यहाँ पर अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं। तो मैं 9 बजे अपने बालों पे हेयर पैक लगा रही हूँ, इसको 2 घंटे तक अपने बालों पे रखूंगी, उसके बाद ही अपने बालों पे हेयर वॉश कर लूंगी। तो ये देख सकते हो मेरे बालों पे ऑयल लगा हुआ है, क्योंकि ऑयल वालों पे ही है। अगर आपको ओनली अपने बालों की हेयर ग्रोथ करना और बालों को बेटर बनाना तो उसके लिए आप ऑयल हेयर वालों में ड्राई कोई भी नहीं लगा, कोई फर्क नहीं। हम 3 बार हेयर वॉश करते हैं, उससे ये रहता है कि हमारे बाल साफ सुथरे रहते हैं। अदरवाइज हम अपने ऑयली हेयर वालों पे हेयर पैक लगाएंगे तो बालों में कोई भी प्रॉब्लम। यही चीज आप अपने में एक बार हेयर वॉश करते हो फिर अपने बालों पे इस हेयर पैक को लगाओगे तो आपको लगाने में कोई बालों में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उस तरह एक हफ्ते में बाल बहुत ज्यादा गंदे और बहुत ज्यादा उसमें खराब हो जाते हैं और जो ऑयल लगे लगे बालों पे स्मेल भी आने लगती है। तो जो कि हमारा पूरी तरह से आयुर्वेदिक ही। अगर आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें इसके बाद जो मैं आपको अपलोड करूंगी, तो उस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि इस हेयर पैक को मैंने किस तरह से बनाया। इस साइड में देख सकते हो ये सभी जो कि आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट, ये सभी चीजों से मैंने इस हेयर पैक को बनाया। तो आप भी अप्लाई करिए और इसको पूरी तरह से नेचुरल है, जो कि आप इसका वीडियो जब देखोगे ना तो आपको पता चले कितना ज्यादा ओरिजिनल है और पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। अगर आपको इसी तरीके के नेचुरल से हेयर पैक चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और नेचुरल चीजें ही अपने बालों पर अप्लाई करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें क्या करना, अपने बालों की स्कैल्प में और अपने बालों की लेंथ में सबसे पहली बात है कि हमें हेयर पैक अपने बालों के स्कैल्प में अच्छे से लगाना है। तो हेयर पैक को बालों के स्कैल्प में लगाना, फिर उसके बाद आपको अपने बालों की लेंथ में, क्योंकि बालों के स्कैल्प पर ही हमें प्रोटीन देना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। तो हमें इस तरीके से अपने बालों के स्कैल्प पे इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद में आपको देख रहे हो कुछ इस तरीके से मैंने अपने पूरे बालों की लेंथ में भी और अपने बालों के स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है।
जो ये हेयर पैक है ना, बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहता है, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, जिससे हमारे बालों पे जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम पूरी तरीके से सही हो जाती है। अगर इस तरीके की नेचुरल हेयर पैक अपने बालों पे लगाते, जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती वो भी सही हो जाता है। सिर्फ आपको अपने बालों पे अच्छी चीज़ें और नेचुरल चीज़ें ही लगानी चाहिए, जिससे हमारे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। तो मेरे सबसे ज़्यादा मेरे इतने लंबे बालों का सीक्रेट यही है कि मैं अपने बालों में नेचुरल चीज़ें ही अपने बालों पर अप्लाई करती हूँ, और होममेड चीज़ें रहती हैं, जो कि नेचुरल चीज़ें को लगाने से बाल तेजी से लंबे भी होते हैं और बाल घने भी होते हैं। इससे अपने बाल में लगा ले, कितना ज़्यादा मतलब बालों को आप देख सकते हो कितने ज़्यादा हमारे बाल काले दिखने लगे। तो ये हेयर पैक बालों को काला भी करता है नेचुरल तरीके से, बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। तो इसको आप लगाने के बाद अपने बालों पे 2 घंटे तक रखेंगे। उसके बाद अपने बालों पर हेयर वॉश कर लेना। हेयर वॉश करने के लिए आपको आयुर्वेदिक शैम्पू का ही इस्तेमाल करना है इसमें। तो मैं अपना इस्तेमाल करूंगी खुद का होममेड ज्योति हेयर शैम्पू, तो उसी से ही मैं अपने बालों को हेयर वॉश। 2 तरीके के हेयर पैक होते हैं, जो कि बालों को काला करता है। दूसरा ये रहता है कि बालों को जो है बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। बालों की हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम रहती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा रहता है अगर आप इस तरह के नेचुरल से हेयर पैक इस्तेमाल करते। तो जो कि मैं अपने बालों पे जो लगा के रखी हूँ, ये है जो कि बालों को नेचुरल तरीके से हमारे बालों को हेल्दी बनाए। मैंने अपने बाल पर 2 घंटे के लिए हेयर पैक लगाकर उसके बाद फिर मैंने अपने बालों पर हेयर वॉश किया। मैंने ये वाला ज्योति हेयर शैम्पू का इस्तेमाल करती हूँ अपने बालों के लिए हमेशा हेयर वॉश करने। यह शैम्पू जो कि पूरी तरीके से आयुर्वेदिक शैम्पू, इसमें सभी जड़ी बूटे से जो कि बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा नेचुरल। अगर आपको इस शैम्पू के बारे में जानना है तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने ये वाला शैम्पू किस तरीके से बनाते, वहाँ पर आपको जाके पता चलेगा इस शैम्पू के बारे में कितने सारे इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करके इस शैम्पू को बनाया। अगर आपको इस शैम्पू के बारे में जानना है तो आप वीडियो में जाइए, उसमें आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि इस शैम्पू को कितने आयुर्वेदिक और पूरी तरह से नेचुरल चीजें से बनाया गया। मैं अपने बालों को सुखाने के लिए इस तरह के कॉटन के टॉवल का इस्तेमाल करती हूँ। इससे सुखाने से रहता है कि बालों को जितना भी पानी रहता है आसानी से निकल जाता है। इस तरह से बालों को दबा दबा कर आपको पानी निकालना बालों का टॉवल से। फिर टॉवल को क्या करना है, पूरे बालों को इस तरीके से कवर करना है। अपने बालों पे इस तरह से कवर कर लेना। इस तरीके से कवर करने के बाद आपको अपने बालों में 5 मिनट तक इस तरीके से रखना। अपने बालों में जितना भी वाटर होगा वो सारा वाटर इस टॉवल में सोख लेगा। और कभी भी टॉवल को ज्यादा देर के लिए अपने बालों पे नहीं रखना चाहिए। टॉवल को सिर्फ हमेशा 5 मिनट तक के लिए अपने बालों पे रखना चाहिए। उससे ज्यादा अगर अपने बालों पे रखते हैं तो उससे ज्यादा बालों पे हैवी हो जाता है, जिससे वजह से हमारे बालों की स्कैल्प से ही हमारे बाल टूटने लगते हैं। क्योंकि हमारे स्कैल्प पे जब बाल हमारे छोटे बालों पे एकदम हैवी टॉवल का इस्तेमाल करते हैं तो उससे रहता है कि हमारे बालों पे जो रहता प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से हमारे स्कैल्प से ही हमारे बाल तुरंत टूट जाते हैं। तो इसलिए अपने बालों को ओनली 5 मिनट तक रखो। फिर इसके 5 मिनट बाद निकालने के बाद इसी टॉवल से 5 मिनट बाद इस तरह से अपने टॉवल को अपने बालों से निकालने के बाद फिर क्या करना, आपको टॉवल को डबल फोल्ड कर लेने के बाद फिर आपको बालों पे इस तरीके से टैप करके आपको उसका पानी निकालना। बालों में जितना भी पानी रहेगा अगर आप इस तरह टैप करके निकालते हो तो आसानी से निकल जाएगा। और अभी अगर आप इस तरीके से अपने बालों को सुखाते हो उससे रहता है कि हमारे बाल जल्दी भी सूखते हैं। अगर आप डायरेक्ट अपने बालों पे हेयर ड्राई का इस्तेमाल करते हैं तो उससे रहता है कि बाल डैमेज हो जाते हैं और बीच से ही हमारे बाल टूटने लगते हैं। तो हमेशा अपने बालों को नेचुरल तरीके से ही बाल सुखाना चाहिए, जो कि मैं हमेशा इसी तरीके से ही सुखाती हूँ। अपने बालों को ओपन करके छोड़ देना। छोड़ने के बाद जब आपके बाल सूख जाते हैं उसके बाद फिर मैं अपना इस्तेमाल करूंगी, जो कि होममेड ऑयल है, ज्योति हेयर ऑयल। ये भी पूरी तरह से नेचुरल है और आयुर्वेदिक चीजें से ही डाल के बनाया गया है। तो अगर आपको इस ऑयल के बारे में और इस शैम्पू के बारे में जानना तो आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चेक करें, जिससे आपको पता चलेगा इस ऑयल और शैम्पू के बारे में पूरी तरीके से नेचुरल। जिस तरह से हमने हेयर पैक हमारा पूरी तरह से नेचुरल, वैसे ये ऑयल और शैम्पू पूरी तरह
से नेचुरल है। तो आप भी इस ऑयल और शैम्पू का इस्तेमाल करें, जिससे आपके बाल भी मेरे जैसे इतने हेल्दी रहेंगे। अगर आप इन चीजों को कंटिन्यू अपने बालों में इस्तेमाल करते हो तो आपके बालों की लेंथ भी ग्रोथ होगी, जो कि आपके बाल छोटे उनको लंबा बनाने में हेल्प करेगा। तो आप इस तरीके से अपने बालों की हेयर केयर कर सकते हैं।